नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन श्रावणी पवार के साथ हम इस वक्त अभी जवाहर नगर भंडारा ज़िले में मौजूद है। अभी महाराष्ट्र में कई ज़िलों में इलेक्शन हो रहा है और आज का इलेक्शन का दिन था। आज जनता को अपने मन की बात कहने का दिन था और आज जनता का जो अधिकार है उसको पूरी तरीके से अपने वोट देने का अधिकार था, उसको पूरा की जनता ने। आज जवाहर नगर पेट्रोल पंप पे शांतिपूर्वक ये मतदान हुआ। अभी हम मैडम, आप लोग ने वोट किए क्या? तो इस बार थोड़ा सा शांत माहौल लग रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार किसको चुन के आना चाहिए? आप अपनी मन की राय बता सकते हो, किसको चुन के आना चाहिए, किसकी सरकार बनना चाहिए? कौन आ सकता है? हाँ, गर्मी के वजह से अभी थोड़ा माहौल ठंडा है। बिल्कुल शाम तक हो जाएगा शायद, लगता है। हमारे साथ देख सकते हैं कि यहाँ की जनता है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बार हर बार की तरह इस बार इनको क्या कुछ परेशानी गई या ये शांतिपूर्वक खुशी अपना वोट दिए हैं। अभी हमारे साथ जवाहर नगर की जनता है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, न्यूज़ नागपुर सिटीजन में आप लोगों का स्वागत है। सर, आज जो इलेक्शन हुआ अपने यहाँ, तो इसमें क्या आपको कैसा लगा? आज बहुत शांति के साथ हुआ है, बहुत सुलह हुआ है, इसका कारण क्या है? ये कारण ये है कि हमारे गांव में टोटल 6 बूथ्स है और सूझबूझ के साथ, जैसे कि लोकतंत्र में मतदान हमारा अधिकार है और वो अधिकार हमें हर 5 साल में मिलता है। इसलिए हर एक इंसान को लगता है कि मतदान करना चाहिए, जाना चाहिए। हाँ, हमारा अधिकार है, उसको हमने पूरी तरह से निभाना चाहिए। इसलिए लोगों ने सवेरे से वोटिंग के लिए आना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इधर से उधर से लोग आते गए, मतदान करते गए, जाते गए। इसलिए जो गर्दी दिखना चाहिए बूथ के ऊपर, वो नहीं दिख रही है। लोग सूझबूझ के साथ मतदान कर रहे हैं और अभी तक 55% के ऊपर मतदान हो चुका है। सर, ये जो बूथ वगैरह पे जो आज हुआ है, मतलब आपने वोटिंग की, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम वगैरह मशीन का या कुछ वहाँ के लोगों से? जी, ऐसी चर्चा है। मैंने मतदान किया तब तो अच्छी तरह से वो पर्चा गिरा था। उसके बाद कुछ लोगों ने किया, तब एक जो बाजू वाली मशीन है उसमें पर्चे के बजाय अंधेरा आ रहा था, ऐसा लोगों का कहना था। इसके बारे में भी इधर उधर फ़ोन लगाए, थोड़ा सा जो पोलिंग ऑफिसर है उनसे बात करके हमने उसको क्लियर करने को बोला था। तो उन्होंने फिर उसमें जो धांधली थी उसको ठीक किया। इनका जो मसला है, यहाँ की कुछ जनता का ऐसा कहना है कि जब वो वोटिंग करने गए और जिस समय वो बटन दबाए तो उस समय मशीन में एक डिस्प्ले आता है। अगर हम जो भी पार्टी को वोट देना चाहे उसका चुनाव चिन्ह आता है और चुनाव चिन्ह आने के बाद 6 सेकंड के बाद वो पौती कट के मशीन में गिर जाती है, जब जाके उसका वोट कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यहाँ पर जब वो वोटिंग किए तो 6 सेकंड होने के पहले ही डिस्प्ले की जो लाइट थी वो ऑफ हो गई और उनकी जो वो पौती गिरने वाली है वो कट के गिरी नहीं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारा वोट कंप्लीट हुआ नहीं, हमारा वोट खराब हो गया। ऐसी यहाँ की जनता की शिकायत है। सर, और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के मैनेजमेंट पे और यहाँ के पुलिस वालों पर? जी, हमारे थाने में बोरकुटे साहब है, बहुत ही अच्छा स्वभाव और अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। कर्तव्य दक्ष ऑफिसर है और ऐसे लोग यदि काम करते हैं तो हर एरिया में शांति बनाए रखते हैं। तो उनका जो कमांड है वो अच्छी तरह से वो निभा रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा बोरकुटे साहब को कि वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए यहाँ के निवासियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कोई हो हल्ला न मचाते हुए, कोई दंगा धोपा न होते हुए भाईचारे के तहत ये यहाँ पे वोटिंग किए हैं। लगभग 50-55% वोटिंग हुआ है और आगे हमें उम्मीद है कि 65 तक ये जाएगा आंकड़ा। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग साइलेंटली वोट कर रहे हैं, कोई हो हल्ला नहीं है। ये वोट शायद परिवर्तन के लिए है, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी बेस पे मैंने भी अपना वोट
दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये इलेक्शन हुआ है शांतिपूर्वक, तो इस जनता को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये जो लोकसभा का जो इलेक्शन यहाँ पे हो रहा, तो मैं तो ऐसे मानता हूँ कि ये हमारे गांव में ये एक त्यौहार है लोकशाही का, और लोग बहुत बड़े खुशी से मना रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरह है। क्योंकि मैं अभी भी वोटिंग करके आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी देखा कि वो पुलिस वाले जो बैठे हैं, किसी की गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रही। वो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे चंगड़ होती थी, तो वो एक अच्छी अरेंजमेंट है। और जब बूथ में हम जाते हैं तो बूथ में भी अच्छे से लाइन से सबको एक अच्छा सा सबक अच्छा सिखा रहे हैं वो, लाइन से जाओ, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए करके। और एक दूसरी बात ऐसी लगी कि मुझे यहाँ पे जो पेंडाल लगे हैं, जिसको हम बूथ सेंटर भी बोल सकते हैं, तो ये पेंडाल है ना, इसमें लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुविधा मिल रही है। अभी मैंने वहाँ आने के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं यहाँ पे पानी भी पिया, तो ये सेवा भी यहाँ पे अच्छी तरह से लोगों को मिल बहुत रही है। अच्छी बात है जनता के दिलों में। जनता तो सबसे पहले चुनाव आयोग का जो मैनेजमेंट है और यहाँ पोलिंग बूथ लगाए हुए हैं और यहाँ की पुलिस, सबका धन्यवाद कर रहे हैं। इनको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई यहाँ की जनता को। क्या कहना चाहेंगे भाई आप? बोलिए। ये जो कुछ लोगों ने जो जिनके मन में डाउट आया कि लाइट बंद वाला जो विषय है, तो लोगों को डाउट आता है कि हमने जिनको वोट दिया है उनको गया या नहीं, या फिर हमारा वोट गया या नहीं, होना चाहिए। या फिर ये भी डाउट होता है कुछ लोगों को कि मैंने किसी को वोट किया और गया किसी और को। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में जिन लोगों ने वोट दिया हुआ है और जिन लोगों को डाउट है इसके बारे में, एक चीज़ कहना चाहूँगा। 17 जुलाई 2017 को इलेक्शन कमीशन ने एक चैलेंज या फिर एक प्रस्ताव लाया था कि जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है कि ये ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या फिर जिनको लगता है कि किया जाता है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था। कोई भी आदमी, कोई भी पक्ष, कोई भी पार्टी, दुनिया का कोई भी टेक्निकल आदमी लेके आए और ये ईवीएम मशीन हैक करके दिखाए। तो उसके लिए कुछ उन्होंने रखा हुआ था, उसके लिए जो हैक करके दिखाएगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जिन लोगों को ऑब्जेक्शन था या फिर कहा जाता था मशीन हैक होती है, किसी पार्टी ने, किसी आदमी ने, किसी इंजीनियर ने, कोई ऐसा आदमी नहीं लाया और कोई ऐसा टेक्नीशियन नहीं जो ईवीएम मशीन हैक करके दिखाया। सही बात बोले आपने और बहुत अच्छी बात बोले। लोगों ने मन में नहीं रखना चाहिए कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ है। सिर्फ आप जाइए और वोट डालिए और अपने घर गड़बड़ जनता का ये कहना है कि वो ईवीएम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही। उनको ये इत्मीनान नहीं हो रहा कि हमारा जो वोट है वो पूरा कंप्लीट तरीके से गया या नहीं गया, ये जनता के बीच में नहीं। तो आप बोल रहे हैं आपका गया, जिनको लाइट नहीं जली और पौती नहीं कट के गिरी, तो उसमें उनको डाउट है, क्योंकि पौती कट के गिरी तो कंप्लीट होता है वो। जब तक कट के हमारे नज़र के सामने नहीं गिरी तो वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। ईवीएम पे अभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, लेकिन उनका वोट पूरी तरीके से गया नहीं गया ये इत्मीनान जनता में कुछ लोगों को नहीं हुआ। भाई ने बहुत अच्छी बात कही और वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता को इत्मीनान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बोला कोई किसी मशीन पे ऑब्जेक्शन कोई नहीं ले रहा है, उनको खाली उनका वोट गए नहीं गए इस वजह से उन्होंने कहा है। बहुत अच्छी बात है। अब आने तक रिजल्ट क्या आता है इसके बाद हम बताएंगे। ये जनता की जो खामोशी थी, आज जो ये खामोशी के साथ जनता के दिलों के अंदर जो तूफान था, खामोश तूफान, अब ये देखिए ये कौन सा मोड़ लाता है। इसका फैसला चुनाव के रिजल्ट के दिन होगा। आगे की जैसे भी न्यूज़ रहेंगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन श्रावणी पवार के साथ भंडारा शहर जवाहर नगर पेट्रोल पंप से। जय हिंद, जय भारत।